फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आखिरकार में लोअर सर्किट लग गया, लेकिन ये जो सर्किट लगा है इसकी पीछे असली वजह क्या है और कहाँ तक ये लोअर सर्किट का दौर जारी रह सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन अब ये जब लोअर सर्किट का दौर जारी हो गया है तो प्राइस फिर नीचे आ जाएगी। और इसीलिए मैं लगातार आपको कह रहा था कि इसमें आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, जो रह गए हैं उनके लिए क्या संभावना बन रही है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दूसरी तरफ बाजार ने जबरदस्त झटका दे दिया। एक तरफ भयंकर आज गिरावट हुई, लेकिन फिर बाजार कवर हो गया है, लेकिन उसका जो रिएक्शन था वो दूसरे काफ़ी स्टॉक पे पड़ चुका है। तो अब आगे क्या संभावना बन रही है, क्या बाजार में फिर तेजी आने वाली है या अभी बड़ी गिरावट बाकी है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट में फिर से हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाएगा। तो सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 58.10 पर, हाई बनाई 59.90 की, यानी ये अपने अपर सर्किट पर गया, लेकिन वहाँ से फिर सर्किट खुल गया और सीधा लग गया लोअर सर्किट। यानी आज के दिन में ही ज़बरदस्त हमें अप डाउन देखने को मिला। यानी स्टॉक करीब 60 रुपीज़ से 54 के आसपास आ गया, यानी 54.70 पर यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो ये जो लोअर लगने के पीछे जो वजह है वो है, सबसे बड़ी 2 वजह है। एक तो इसमें बहुत बड़ी तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी थी, स्टॉक लगातार दौड़ा है, और दूसरी तरफ आज बाजार में भी भयंकर गिरावट हुई और लोग जो काफ़ी दिन से ये सोच रहे थे कि और भी लोअर सर्किट कब लगेगा, उनको लगने लग गया कि अब यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता है, क्योंकि बाजार में आज फिर भयंकर गिरावट हुई और इस डर की वजह से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। और आप इसके लिए देखो कि अगर सेंसेक्स की बात करें तो इसने आज करीब 56,382 टच कर लिया था, यानी काफ़ी नीचे तक स्टॉक 56,000 तक आ चुका था। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने ट्राइडेंट लिमिटेड में प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, लेकिन बाजार ने तो फिर बाउंस बैक दे दिया। अब बाजार फिर से 57,507 पर आ चुका है और इस समय करीब 0.70% अपर ट्रेड का, यानी 400 पॉइंट प्लस में है बाजार। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड में तो लोअर सर्किट लग गया। अगर हम इसके सेलर और बायर के आंकड़ों की बात करें तो करीब 1,98,88,000 सेलर खड़े अभी भी। तो इसका मतलब यहाँ पे अपर सर्किट लगने की संभावना फिलहाल नहीं है और अभी बाजार में इसमें लोअर सर्किट का दौर जारी रह सकता है। एक बार BSE की बात कर लेते हैं तो अभी तक करीब 40,91,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 30,34,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 74.16% है। बात अगर NSE की करें तो करीब 1,78,91,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,03,35,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 57.77%। तो काफ़ी भारी मात्रा में कामकाज हुआ है और इस कम समय में भी वॉल्यूम अच्छा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी तेज़ी बन चुकी थी और लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। 7.75 इसका 52 वीक का लो है, 59.90 52 वीक का हाई है जो आज इसने बनाया। तो आप देख लो कितना स्टॉक तेज़ी से दौड़ा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, यानी फ्राइडे को। और आज जो है वो करीब 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। तो आप देख लो कि वॉल्यूम अच्छा खासा है और यहाँ पे जो तेज़ी बनी थी लगातार बहुत ज़्यादा बनी थी। अगर आप 29 सितंबर 2021 की बात करें, यानी पिछले 2 महीने पहले, यानी सितंबर में इसकी प्राइस 26.75 थी, यानी 26 रुपये का स्टॉक 2 महीने में आप देख लो 60 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया था। तो दुगुना से भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था 2 महीने में। तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ही और मैंने भी आपको लगातार बोला था कि आपको प्रॉफिट अब बुक कर लेनी चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया। तो पिछले 1 महीने में ही इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, यानी 28 अक्टूबर की इसकी प्राइस 37 रुपीज़ थी। अब 37 से आज करीब आप देख लो कि 59 रुपीज़ के आसपास आ गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न तो 1 महीने में ही मिल रहा था और इसी तरह से लगातार बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 30 अगस्त की तो 20 रुपये के आसपास था। तो यहाँ से अगर आप देख लो तो ये लगातार जुलाई से ही इसने अच्छा रिटर्न देना शुरू कर दिया था और अगस्त से तो लगातार स्टॉक दौड़ा है और ये वजह है कि यहाँ पे तेज़ी देखने को हमें मिली थी अच्छी खासी। हर महीने इसने लगभग 20 से 25 रुपये का अच्छा रिटर्न हमें दिया और स्टॉक 60 तक पहुँच गया, परंतु अब ये प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी थी और काफ़ी दिन से मैं कह रहा था कि स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए।
ये स्टॉक अभी भी आगे अपर सर्किट के दौर में चल सकता था, लेकिन आज बाजार ने धोखा दिया। बाजार में आज भी भयंकर गिरावट हुई और सेंसेक्स की इतनी बड़ी गिरावट देख के लोगों ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया और इस वजह से यहाँ पे लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया। तो अब ये जो लोअर सर्किट लगा है ये कहाँ तक चल सकता है? तो जैसे अब संभावना बनी हुई है कि बाजार ने तो फिर से बाउंस बैक दिया, अगर बाजार यहाँ से करेक्ट होके फिर से तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर भी अपर सर्किट का दौर फिर शुरू हो सकता है, यानी नॉर्मल मोड पे आ सकता है ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक। लेकिन जिस लेवल पे अभी फिलहाल ये स्टॉक है उस लेवल से अभी भी इसमें लोअर सर्किट का दौर तो जारी रह सकता है। तो फ्रेंड्स, करीब अगर 48 रुपीज़ से ऊपर ये स्टॉक फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हो जाता तब तो ये फिर से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसने अगर 48 के सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर ये 42 तक जा सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना। अगर 48 का सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक फिर 42 तक जाएगा। और अगर आप देख लो कि बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी रहा और 42 के सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया तो फिर ये 37 तक भी जा सकता है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो जैसे ही अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और आपका नज़रिया सिर्फ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। जैसे कि सर्किट खुले तो आप अपनी प्रॉफिट बुक करें, अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रही है तो, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टॉक तो दौड़ा ही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक है और ये बहुत ही बेस्ट स्टॉक है। इसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो इसको छेड़े ही नहीं, क्योंकि चाहे कितना नीचे जाए ये फिर से आखिरकार ऊपर जाएगा और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बहुत जल्द 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। और मैंने जैसा इसको टारगेट दिया हुआ है कि ये 5 ईयर में बिल्कुल 500 तक जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया। लेकिन शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के नजरिए वालों को मैंने लगातार बोला हुआ है आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, क्योंकि बाजार में जब आए तो आप प्रॉफिट बुक करने के लिए आए। अब जैसे कि इसकी प्राइस 59 तक पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ से फिर अब 54 पे आ चुकी है, तो आपने बढ़ी हुई प्राइस तो देखी। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो क्या फ़ायदा हुआ? प्राइस फिर नीचे आ जाएगी तो आपको कोई उसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो प्रॉफिट को अपने घर पे लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए मैं लगातार आपको कहता हूँ कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप बार बार प्रॉफिट बुकिंग की बात क्यों करते हो? क्योंकि मुझे पता है कि हर स्टॉक जिस तरह से अपर सर्किट में चलता है तो उसी तरह से फिर वो लोअर सर्किट के दौर में फंस जाता है और निकलने का मौका नहीं मिलता है। जिस तरह से अभी भी बहुत सारे सेलर खड़े हैं, आप चाहे तो भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते इस समय, क्योंकि लोअर सर्किट लग गया है और इसीलिए मौका देख के आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो पिवट लेवल निकल के आ रहे, तो अगर यहाँ से स्टॉक जो गिरता है तो उसका जो 55.85 का सपोर्ट था, 54.15 का सेकंड सपोर्ट है और थर्ड सपोर्ट 53.30 है। तो लगभग ये अपने निचले सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 54 पर है फिलहाल। ऊपर की तरफ अगर वापस स्टॉक अगर मूव करना शुरू कर दे तो 58.40 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकेंड 59.25 और थर्ड टारगेट 60.95 का है। तो यहाँ से अगर स्टॉक सर्किट खुल जाता है तो ये 60 तक जाने की संभावना बन जाती है, पर वैसे अभी संभावना बहुत कम है क्योंकि काफ़ी स्टॉक दौड़ चुका है। तो वैसे ही जो मैंने आपको इसके जो सपोर्ट बताया उस पर आपको ध्यान रखना है और अगर आप चाहे तो इसमें खरीदारी का मौका भी बनाए। अगर आप ऊपर के लेवल से आपने एंट्री की हुई है तो अब जब मौका मिले तो निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को भी नीचे ला सकते हैं, क्योंकि वैसे मुझे लग रहा है कि इस बार ये स्टॉक आपको फिर से 40 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये जो संभावना है वो तभी हो सकती है जब बाजार में करेक्शन जारी रहे। अगर बाजार में फिर भयंकर तेजी बनेगी तो ये स्टॉक भी दौड़ने लगेगा। तो इसीलिए मैंने लॉन्ग टर्म के निवेशकों को क्लियर बोला हुआ है कि इस समय आपको स्टॉक को छेड़ना नहीं है। आने वाले 2 साल में ये 100 को डेफिनेटली क्रॉस कर लेगा और 5 ईयर का टारगेट का 500 का है। तो बने रहे, बहुत ही अच्छा स्टॉक है क्योंकि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। कंपनी अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से फैला रही है, बहुत सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस कंपनी कर रही है। आने वाले समय में इंडिया का बड़ा नेशनल ब्रांड बनेगी ट्राइडेंट लिमिटेड। लगातार अवार्ड विनिंग कंपनी है। इंडिया में इनका कारोबार तो अच्छा है ही, एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत बेहतरीन है क्योंकि वहाँ पर भी इनको बहुत सारे पैटर्न हासिल हो रहे हैं और इसी वजह से कहता हूँ यह डेफिनेटली एक बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है। और जो मैंने पहले कहा था जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी तब भी कहा था कि ये कोहिनूर हीरा है, आने वाले समय में ये अपनी चमक बिखेरेगा, तो बिल्कुल वही हुआ। साल भर के अंदर इसने 6 रुपये से 60 का सफ़र तय किया है। तो आप देख लो कितना शानदार रिटर्न दिया है, आगे भी जारी रहेगा तो बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।